बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज संडे कमेंट बॉक्स का हमारा दूसरा एपिसोड है। कुछ भाइयों ने और बहनों ने सवालात किए हैं, चलिए उनके सवालात के जवाब देते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहला जो सवाल है वो मोहम्मद अदनान साहब का है। वो लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अदनान भाई ये कहते हैं कि आजकल जो उलमाए किराम की वीडियोस बनाई जा रही हैं और उनमें हर तरह की गज़लें और नज़में लगाकर अपलोड किया जा रहा है, क्या ये ठीक है या नहीं, जबकि उन उलमा की इसमें रजामंदी भी नहीं होती, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए अदनान साहब, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, हम आपकी तारीफ करते हैं इस पर। और जवाब यह है कि अगर उन उलमा की इसमें रजामंदी नहीं है और उनको मालूम भी नहीं है कि हमारी वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा है और कोई अपलोड करेगा, तो ऐसा करना हरगिज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो साकिब दीन की बात का है। वो मालूम करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, हजरत इमाम मेहदी की अम्मी जान का नाम क्या था, नहीं क्या होगा, था नहीं, ये पूछिए क्या होगा। हजरत इमाम मेहदी की वालिदा का नाम अक्सर जगहों पर ज्यादा आया तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहां जिक्र है हजरत इमाम मेहदी की वालिदा का, तो किताबों के अंदर लिखा है कि उनका नाम आमिना होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और खुद उनका नाम मुहम्मद होगा और वो हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। और कहीं कहीं जहां वालिदा का जिक्र है तो नाम वालिदा का आमिना बतलाया गया है। और तीसरा जो कमेंट है वो जिया खान का है। वो लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाअल्लाह आप बहुत हैंडसम हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के नमूने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ है। कुरान पाक में अल्लाह कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे के अंदर ढाला है। तो ये सारी खूबियां, ये सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। जो चौथा कमेंट है वो सईदा बानो का है। वो लिखती हैं कि घर में बच्चा गुस्सा करता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चा आपका गुस्सा करता है, जिद करता है, तो उसको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर और 3 मरतबा सूरह वद्दुहा की जो एक आयत है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, इसको पानी पर पढ़कर दम कीजिए और उसको पिलाइए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा और गुस्सा और जिद ये इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अब जो 5वां सवाल है वो अब्दुल जब्बार साहब का है। इन्होंने जब्बार लिखा है लेकिन नाम अब्दुल जब्बार है, तो अब्दुल जब्बार ही कहना चाहिए। कहते हैं इसमें क्या गलत बोला है, उसने हकीकत बयान कर दी और सच कड़वा लग रहा है तो लगे। ये हमने एक वीडियो अपलोड की थी मिस्टर सुफियान के ताल्लुक से, उस पर बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट किए। चलिए खैर, आप सबका वेलकम है, इस्तकबाल है और आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सही हिदायत दे और अल्लाह आपको सच्चे रास्ते पर चलाए और सच्चे लोगों का साथ देने की अल्लाह आपको तौफीक दे। और जवाब इसका ये है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब मिस्टर सुफियान साहब ने शाही इमाम पंजाब के सामने बैठकर उनके पास जाकर अपनी गलती का एतराफ़ किया है और हमारी उनसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी, ना है और ना कभी इंशाअल्लाह होगी। उनकी गलत बातों पर बस उनको तंबीह सबने की थी, तो एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की थी। चलिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला जो कमेंट है वो रहमान शेख का है। ये मालूम करते हैं मकरूह वक्त में नमाज पूरी कर ली तो नमाज दोबारा पढ़ना होगी। देखिए अब्दुल रहमान साहब का बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब यह है कि देखिए मकरूह वक्त यानी तुलुए आफ्ताब, ज़वाले आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, ये 3 वक्त मकरूह कहलाते हैं और इन वक्तों के अंदर नमाज पढ़ना ये मना है। लेकिन उलमा कहते हैं कि अगर कोई इन वक्तों के अंदर
तुलू आफ्ताब, जवाल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इन 3 वक्तों के अंदर अगर कोई नफल पढ़ लेता है तो वो मकरूह तहरीमी है, यानी वो अदा तो हो जाएंगे लेकिन कराहते तहरीमी के साथ। लेकिन अगर कोई फर्ज और वाजिब इन 3 वक्तों में पढ़ता है तो बहरहाल वो बिल्कुल भी नहीं शुमार होंगे, उनका इयादा करना, उनको लौटाना ये जरूरी है। हाँ, अलबत्ता उसी दिन की असर की नमाज गुरूब आफ्ताब तक पढ़ने की गुंजाइश है, पढ़ सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो हमारी किसी बहन का है, आमिना किचन रेसिपीज। ये लिखती हैं, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, मैंने आपको फॉलो कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकिल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको खूब तरक्कियों से नवाजे, जज़ाकिल्लाह। अगला जो कमेंट है वो अश्र आसिफ का है। ये मालूम करते हैं कि अश्र नाम का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप किसी नाम का माना पूछा करें तो उसको उर्दू में या अरबी में लिखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हिंदी में और अंग्रेजी में नाम सही से पता नहीं लगता और माना बतलाना भी मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि उर्दू में लिखें या अरबी के अंदर लिखा करें। देखिए, अश्र अरबी जबान में 10 को कहते हैं। अगला जो कमेंट है वो हमारे अकबर अंसारी साहब का है। वो मालूम करते हैं वितर की नमाज कैसे पढ़ें, औरतें आखिरी रकात समझ नहीं आता। देखिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए वितर की नमाज पढ़ने का तरीका जो है कोई अलग नहीं है। जिस तरीके से मर्द हजरात पढ़ते हैं उसी तरीके से औरतें पढ़ेंगी। हाँ, उनका सजदा, उनका रुकू, उसमें तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पढ़ने में क्या क्या पढ़ा जाएगा वो बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से मर्द हजरात पढ़ते हैं इसी तरीके से औरतें भी पढ़ेंगी, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है क्या नाम है, साहब नमरा। ये मालूम करती हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या रूह मरने के बाद घर में आती है? बिल्कुल नहीं आती है। ये सब ने गलत बातें अपनी तरफ से बना ली हैं, जबकि इनकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ ऐलान कर दिया है, कल्ला इन्न किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन, कि जो बदकार होते हैं उनकी रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत सिज्जीन एक जगह है वहां रखते हैं, और कल्ला इन्न किताब अल अबरार लफी इल्लियीन, और जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रूहें इल्लियीन में रखते हैं। तो रूहें घर में नहीं आती हैं, ना 1 दिन में ना 40 दिन तक, कभी भी नहीं आती, ठीक है भाई। अगला जो कमेंट है वो सफूरा, ये पूछते हैं कि वजीहा का नाम क्या है। ये पूछना चाहते हैं गालिबन वजीहा नाम के क्या माना है। वजीहा नाम का माना जो है वो बाअसर, काबिल और बासलाहियत, तो अच्छा नाम है। अपनी लड़की का नाम आप वजीहा रख सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो हमारे कुरैशी साहब का है। वो कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या लड़की इतर लगा सकती है? देखिए, लेडीज के लिए हल्की खुशबू का इस्तेमाल जायज़ है, और जो औरतें भड़कीली खुशबू लगाकर बाहर जाती हैं और मर्द उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, ऐसी औरतों के मुतालिक हदीस पाक में सख्त वईदें आई हैं। तो हल्की फुल्की खुशबू इस्तेमाल लेडीज कर सकती हैं, और घर में अपने शौहर के लिए वो भड़कीली खुशबू भी लगा सकती हैं, लेकिन घर से बाहर लगाने की इजाजत नहीं है ज्यादा तेज खुशबू। अब हमारे कमेंट्स पूरे हो चुके हैं, सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट इतवार में हम आपके सवालों का, आपके कमेंट का इसी तरह से रिप्लाई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक वीडियो के अंदर। और खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज न भूलिए।